नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और आज यहां जिला मुख्यालय कुशीनगर पर नामांकन की प्रक्रिया का पहला दिन है और आज यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और वो फिलहाल अंदर जा चुके हैं और उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो हमारे पीछे आप तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और प्रशासन को भी आप देख रहे होंगे काफी मुस्तैदी के साथ यहां सुबह से तैनात है। आप देखेंगे कि प्रशासन जो है किस तरीके से मुस्तैद होकर यहां पर जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई है, उन्हें भी पालन कराने का लगातार कोशिश कर रहा है और जो यहाँ पर जो एक तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसे कंट्रोल करने में प्रशासन सुबह से यहाँ लगा हुआ है। जो बाकी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? अब क्या माहौल लग रहा है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए हुए तो माहौल विजय का माहौल लग रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है और अच्छे बहुमत से सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार दिखाई भी दे रही है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े अंतर के वोटों से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। क्या लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पडरौना विधानसभा को छोड़कर फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला, इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं आप? बहुत बढ़िया सोच है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य नाम ही काफ़ी है। 332 विधानसभा फाजिल नगर की जो देवतुल्य जनता है, उनकी किस्मत और उनका सौभाग्य है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उनकी सेवा करने का मौका मिल गया, जिससे फाजिल नगर का संपूर्ण विकास होगा पडरौना की तरह। पिछले कुछ दिनों से हमने तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के फाजिल नगर से चुनाव लड़ने को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। कोई विरोध नहीं है, सब भाईचारा हो गया। वो भी लोग, सारे लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। सब लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जिताने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि प्रशासन किस तरीके से ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसे भी कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से लगातार प्रशासन के लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जो गाइडलाइन चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई है, इस बार कोरोना को देखते हुए चुनाव की जो रैलियां हैं उन्हें वर्चुअल किया जाए और इस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है चुनाव में, उस पर भी रोक लगाई जाए। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो लगातार काफी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और एक बार ये हो सकता है कि यहाँ जो भीड़ है वो उस तरीके के जो चुनाव आयोग के नियम हैं उन्हें ताक पर रखा जाता है, लेकिन प्रशासन लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि हर तरीके से चुनाव आयोग के नियम लागू हो। फिलहाल हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहली बार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर फाजिल नगर विधानसभा से मैदान में उतरे हैं, वो अभी नामांकन करने के लिए अंदर जा चुके हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरीके से उनके समर्थन में यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ और भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने के बाद वो क्या सोच रहे हैं। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने अंदर गए हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? धन्यवाद आपको। अच्छा माहौल है, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे मौर्य जी फाजिल नगर से और उनके आने से हमारे समाजवादी पार्टी का सम्मान भी बढ़ा है, उनका परसेंटेज भी बढ़ा है। क्या कारण लग रहा है मौर्य जी का पडरौना विधानसभा को छोड़कर फाजिल नगर विधानसभा चुनाव? वो प्रदेश के नेता हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं समाजवादी के सिंबल पे। तो क्या लग रहा है भैया आपको कि देवरिया और कुशीनगर ये दोनों मौर्य समाज बाहुल्य क्षेत्र है और ये दोनों जिलों का जो मौर्य समाज के लोग हैं, इसलिए उनको फाजिल नगर लाया जा रहा है कि देवरिया और कुशीनगर दोनों जगह प्रभावित करेंगे और दोनों जगह के वोट कुशवाहा समाज हो तो पूरे प्रदेश का शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित सब लोग वोट कर रहे हैं मौर्य जी से। ये दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं और ये कहीं भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। में ऊर्जा क्यों नहीं दिख रही है? ऊर्जा बहुत है, ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। ऊर्जा का प्रयोग है ये जिला कार्यालय पे नहीं, डोर टू डोर जाके जनता के बीच में हम लोग बताएंगे। और मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से, आप लोग भी नौजवान हैं, जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी नौजवानों का हक मारने का काम कर रही है, जो हर चीज़ को प्राइवेट कर दे रही है, चाहे रेल हो, चाहे सरकारी संपत्ति हो, चाहे कोई भी विभाग हो,
सबको जो समाप्त कर रही है, आरक्षण समाप्त कर रही है, इसके विरुद्ध में आप लोगों को भी आना चाहिए। आप पडरौना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 5 साल में पडरौना विधानसभा में जो कार्य हुए हैं उसके ऊपर मौर्य जी के द्वारा कार्यों को लेकर मैं लगातार, आप शायद नए हैं, मैं लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा हूँ। पहले मैं धरना किया था मनसा छापर से, और दरबार से मनसा छापर रोड के लिए मौर्य जी ने उस रोड को बनवाया। मैं पुनः धरना किया खिड़किया पुल के लिए, मौर्य जी ने खिड़किया पुल बनवाया। मैं पुनः धरना किया रेलवे लाइन बाईपास के लिए, मौर्य जी ने उसको बनवाया। अब पूछिए, एक बस स्टेशन है पडरौना में और बड़ा मुद्दा है पडरौना की राजनीति का बस स्टेशन। सुनिए बताता हूँ मैं, नगर पालिका जो है ना, जो नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग भाजपा के लोग हैं। और आप लोग संजोग से नगर पालिका में रहते हैं। जो नगर पालिका की स्थिति खराब है उसको आप दिखाइए, चाहे वो बस स्टैंड ले लीजिए, चाहे वो जमालपुर ले लीजिए, चाहे नुनिया पट्टी ले लीजिए, चाहे नौका टोला ले लीजिए, किसी भी मोहल्ले को ले लीजिए, वो जल जमाव हो जाता है। आपके 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 बड़े नेता जो अभी समय गए हुए हैं पर्चा दाखिला कराने के लिए, तो आप उनके कार्यों से इतने संतुष्ट थे तो बार बार आपको धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता था? नहीं, मैं बता दूं महोदय आपसे, जब मैं धरना प्रदर्शन करता था तो उस काम को मौर्य जी कराते थे, और मैं आपको बताया भी हूँ। धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों? ये सरकार देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है। आप देख लीजिए, आप खुद नौजवान हैं। इलाहाबाद में जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इलाहाबाद में जब महिलाएं, जो लड़कियां थी, नौकरी की बात की, उनको लाठियों से 12 बजे रात को पिटवाए। अब देखिए इतना क्रूर, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको जो बाल बच्चे वाले नहीं हैं वो क्रूर होते हैं। शिक्षा मित्र की जो महिलाएं थी, सर का बाल मुड़ा ली, तभी ये बेदर्दी आदमी को दर्द नहीं हुआ। किसान आंदोलन समझ रहे हैं? तो ये क्रूर आदमी है और ऐसे आदमी को गद्दी पर रहना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक रह गई बात रोजगार का, महंगाई का, चाहे आप जैसे लोग जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, अखिलेश जी जब भी आए हैं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम किए हैं और पुनः काम होगा। तो ये एक मौका था समाजवादी पार्टी का पडरौना विधानसभा में, जो काफी टाइम से सूखा पड़ा हुआ है, उसको खत्म करने का। तो ये एक शानदार मौका था कि मौर्य जी पडरौना से चुनाव लड़। शायद आप भूल गए हैं, मौर्य जी ने कहा था कि एक साधारण कार्यकर्ता भी यहाँ से विधायक बनेगा समाजवादी पार्टी से। तो क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल पडरौना में? बिल्कुल, इस बार का माहौल समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। और यहाँ पडरौना विधानसभा किन के नाम पर विचार चल रहा है? नाम पे समाजवादी पार्टी का एक भी कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, उसके साथ सारे लोग लग क्या एक जाएंगे। साधारण कार्यकर्ता उतारेगी? बिल्कुल साधारण बिल्कुल बिल्कुल। और सुनिए, आपसे मैं बता दूं, नेतृत्व का जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास करती है। हवाई से कुछ काम नहीं होने जाने वाला है। तो क्या लग रहा है इस बार पडरौना विधानसभा समाजवादी पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता को लटेगी और वो बहुत छोटा चीज होगा। तो ये काफी लेट नहीं हो गया कार्यकर्ता का नाम अनाउंस करने में? हाँ, अभी नहीं, कर लीजिए 2 दिन। आज और कल 2 दिन। क्या लग रहा है मौर्य जी के सपा में आने के बाद, क्या लग रहा है कि कुछ माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है? मौर्य जी के आने से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं और निश्चित तौर पर जिस पार्टी में रहे, 2017 में जब भाजपा में गए तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ी और बताया गया कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब सरकार आ गई तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ और इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो क्या लग रहा है मौर्य जी यहाँ से श्रम एवं सेवा योजना मंत्री थे जी, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि युवाओं के लिए कुछ कार्य करते, कुछ रोजगार के विषय में सोचते, तो कौन से कार्य आपको लग रहा है कि कराए गए? ये सिर्फ मंत्री थे, रोजगार न, और जो है कि शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं रोजगार दे पाए तो मंत्री क्या देगा? और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस कैडर के नेता हैं, उनके हिसाब से ये मंत्रालय बहुत छोटा था, उनको इससे भी बड़ी मंत्रालय में भेजना चाहिए था। परंतु उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार यह नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस बार समाजवादी पार्टी का कैसा माहौल बनता नजर आ रहा है आपको? समाजवादी पार्टी का पुनः सरकार बनने जा रहा है 2022 में और कोई रोक नहीं पाएगा। आपको एक शेर सुना देता हूँ, चलेगी साइकिल उड़ेगा धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल।
तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, हम उन सब की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को फॉलो कर लें। तो जो भी यहाँ से अभी भी और भी पार्टियों के जो कार्यकर्ता यहाँ से नामांकन करने के लिए आएंगे, हम उनकी बातों को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी और भी प्रत्याशी जैसे ही यहाँ नामांकन के लिए पहुँचते हैं, हम लगातार यहाँ आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो भी अपडेट्स होंगी यहाँ से, जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता है पार्टियों के द्वारा, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशियों का अभी ऐलान नहीं किया है, तो जैसे जैसे प्रत्याशियों का ऐलान होता है और वो यहाँ नामांकन के लिए आते हैं, तो हम सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इन सारी अपडेट्स को जानने के लिए इन चैनल को फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें।